एक 60 साल का व्यक्ति अपने कमरे में एक लड़की जो कि 25 वर्ष की महिला थी, उसके साथ अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और उससे प्यार कर रहा था, एक-दूसरे को किस कर रहा था। जैसे ही किस कर रहा था, प्यार करते-करते वो दोनों निर्वस्त्र होकर आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते समय कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देख सुनकर आपकी भी रूह काँप जाएगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो दोनों जिसक जो पुरुष था उसकी उम्र 60 वर्ष थी और जो महिला थी उसकी उम्र 25 वर्ष था। दोनों जब संबंध बनाते हैं, रिलेशन बना रहे होते हैं, उसके बाद वो कमरा जो था अंदर से लॉक था। अंदर से लॉक होने की वजह से अचानक से उस कमरे में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसकी उम्र 60 वर्ष लगभग था। इसमें दोस्तों उस कमरे के अंदर ना ही कोई व्यक्ति आया और ना ही कोई गया। सिर्फ़ उस लेडीज़ महिला की साथ संबंध बना रहा था, उसी के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के सुनने के बाद आप हमें बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कहानी कैसी लगी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको एक ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों यह कहानी दिल्ली की है। दिल्ली पे की कहानी है, जहाँ पे ये मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली का मयूर विहार। वहाँ पर एक कोमल नाम की महिला रहती थी, जो लड़की थी। वो वहाँ पे अपने माता-पिता से घर छोड़कर दिल्ली में रहती थी और वहीं पे अपना पढ़ाई भी करती थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वहाँ पे लगभग 3 वर्षों से कोमल रह रही थी और किसी तरह अपना गुज़र-बसर कर रही थी। पढ़ाई करने के दौरान वह अपने ख़्यालों में, अपने सपनों को सोच रही थी कि जैसे-जैसे यहाँ से हम कुछ जानकारी लेंगे, अच्छी खासी पढ़ाई हो जाएगा, तो हमें जॉब मिल जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगा और बढ़िया पैसे मिलेंगे, तो हम भी बहुत ही बढ़िया तरह से यहाँ पे रहेंगे। वो अपने सपनों को सँजोए हुई वहाँ दिल्ली में लगभग 3 वर्षों से रह रहा था। अचानक से एक दिन लगभग उसका 2 वर्ष पुराना जो दोस्त होता है, उसको वहाँ पे मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं विजय दिल्ली के मयूर नगर जो बिहार था, वहाँ पे एक व्यक्ति रहता है, जिसका नाम होता है विजय कुमार। वो भी उसी के यहाँ पे रहता है और वो विजय कुमार जो कि एक काम से रिटायर्ड होते हैं। रिटायर होने के बाद वो अकेले रहते हैं, तो अचानक से कोमल की मुलाकात उस व्यक्ति से यानी कि विजय कुमार से होता है। विजय कुमार से बातचीत होता है, वो उनको कुछ कपड़े देते हैं, खाने-पीने के लिए अपने घर पे भी बुलाते हैं। उसके साथ धीरे-धीरे वो कोमल बहुत ही क्लोज़ आ जाती है और वो विजय जो कि कोमल अपने सपने को सँजोए हुई कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, उनके सपनों को साकार करने के लिए जो विजय था, उसकी सहायता कर रहा था कि तुम्हें जो मैं बात बता रहा हूँ, तुम उन सभी बातों पे ध्यान दो और बढ़िया से पढ़ाई करो, तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी नौकरी दिलवा दूँगा और साथ ही साथ तुम्हारा ज़िंदगी भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारा भविष्य भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इस तरह की उसके सपने को और सजाए जा रही थी। इतने ही जैसे कहता है, कोमल अपने सपनों के साथ और भी खुश हो जाती है। इसी तरह लगभग चल रहा था और ये कोमल विजय के काफ़ी करीब आ जाती है। काफ़ी करीब आने के दौरान एक दिन विजय उसको अपने कमरे पे बुलाता है। जैसे ही कोमल उसके कमरे पे पहुँचती है, तो कोमल को चाय नाश्ता देता है। चाय नाश्ता करने के बाद कोमल से कहता है विजय कि मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी नौकरी दिलवा दूँगा। इतना जैसे ही कहता है तो कोमल उससे काफ़ी क्लोज़ आ चुकी थी, वो इसके लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना कहने के बाद दोनों एक कमरे में चला जाता है और आपस में संबंध बनाता है, प्यार करता है। ऐसा करते-करते लगभग कोमल को 1 से डेढ़ साल का समय निकल जाता है और आखिरकार उसको इसके बारे में एक अचानक से कहीं से ये ज्ञात हो जाता है कि कहीं न कहीं विजय कुमार उसको धोखा दे रहा है। उसके साथ कहीं न कहीं
छल कर रहा है। जैसे ही कोमल को इस बातों की जानकारी मिलती है, तो वो विजय से कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूँगी और ना ही तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना, और तुम यहाँ से मेरी नज़रों से हमेशा दूर रहना। इतना कहने के बाद कोमल का जो सपना था, जो वो अपना सपना देख रही थी, एक अच्छी नौकरी का, एक अच्छा भविष्य का, वो सपना यहाँ से उसका टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा करने के बाद कोमल वहाँ से गुस्से से अपने कमरे में आ जाती है और कमरे में बैठने के बाद काफ़ी सोच रही थी, विचार रही थी कि तभी कुछ दिनों के बाद फिर से विजय कुमार अपना दूसरा दाँव, यानी कि सबसे चालाकी दाँव चलता है। विजय कुमार जब अपना वो दाँव चलता है, तो वो अपना साथ जो उस लड़की के साथ, कोमल के साथ जो अश्लील संबंध बना रहा था, निर्वस्त्र होकर उसके साथ कुछ अश्लील वीडियोज़ वो रिकॉर्ड कर रखा था, वो उसके मोबाइल पर भेजता है। जैसे ही कोमल उस वीडियोज़ को देखता है, वो परेशान हो जाती है, मजबूर हो जाती है और विजय उसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वहीं से उसको कोमल से बताता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम मेरे पास नहीं आओगी, तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगा और तुम्हारा सारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद कोमल उसके पास पहुँचता है और फिर वो विजय उससे कहता है कि मैं तुमसे संबंध बनाऊँगा। तो इतना कहने के बाद वो उसके साथ संबंध बनाता है। ऐसा करते-करते लगभग उसको 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और आखिरकार एक दिन कोमल बहुत ही परेशान होकर अपने कमरे में सोच रही थी। तभी पता नहीं उसके दिमाग में कोई प्लान आता है, कोई एक तरीका आता है। वो मन ही मन सोचती है कि आज इससे किसी भी तरह से हमें छुटकारा पाना है। यानी कि वो हत्या करने का कोई प्लानिंग कर लेती है, जिससे वजह से वो विजय से हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। फिर विजय एक दिन उसको फ़ोन करता है और वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। कोमल पूरी प्लानिंग के साथ अपने साथ एक चाकू भी लेकर उसके पास पहुँचता है। विजय के पास पहुँचता है, उसके कमरे में जाता है, विजय चाय बनाकर लाता है, उसको भी चाय देता है, कोमल भी चाय पीती है और वो भी चाय पीता है। दोनों आदमी बैठकर चाय पीता है। चाय पीने के दौरान कोमल की जो लिपस्टिक थी, वो उस गिलास पे लग जाता है। जिसके बाद विजय उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। कोमल मजबूर थी, उसको डर था कि अगर उसके साथ नहीं जाएगा, तो उसका वो वीडियो वायरल कर देगा। इतना कहने के बाद कोमल उसके साथ एक कमरे में चली जाती है और विजय कमरे को अंदर से लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद वो दोनों आपस में निर्वस्त्र होकर एक-दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के दौरान जो कुछ भी होता है, वो काफ़ी भयावह था। क्योंकि संबंध बनाने के दौरान जो ये 25 वर्ष की कोमल थी और 60 वर्ष का जो विजय था, उसके साथ जब संबंध बना रहा था, संबंध बनाने के बाद कोमल अचानक से जो अपने पलानी के साथ जो चाकू लेकर आई थी, वो चाकू निकाल कर विजय के सीने पे लगातार कई वार कर देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि उसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुका था, इसके वजह से वो ना ही अपने आप को बचा पाया और ना ही ज़्यादा चिल्ला पाया और वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पे उसकी मौत हो जाने के बाद कोमल वहाँ से निकल जाती है, उसको उसी हालात में छोड़कर, बिल्कुल निर्वस्त्र ऐसे ही छोड़कर निकल जाती है उस कमरे से और उसके कमरे में जो एक एलईडी टीवी लगा होता है उसकी गैलरी में, वहाँ से वो एलईडी टीवी उठाकर अपने घर को चली जाती है। जब वो अपने घर पे आ जाती है, तो वो बैठी रहती है, तभी उधर उसका जो विजय कुमार था, उसकी बेटी उसके घर पे आती है। जब वो अपने पापा को ढूँढ रही थी, तो ढूँढते-ढूँढते एक कमरे में पहुँचती है, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसके पिता का वहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है और वो भी निर्वस्त्र कपड़ों में, यानी कि उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। जैसे ही वो देखती है, इतना देखने के बाद वो सब कुछ समझ जाती है और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है। वहाँ जैसे ही पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुँच जाती है और वहाँ का सारा जो वारदात घटनाएँ होती है, वो सारा घटनाएँ देखने के बाद पुलिस को सबसे पहले जो नज़र पड़ती है, जो ये 2 च कप चाय पिया था वहाँ पे, एक कप पे जो
लिपस्टिक का निशान था, तो पुलिस को तुरंत ही ये संदेह हो जाता है कि यहाँ ज़रूर कोई महिला आई थी जिसके साथ ये सारा संबंध बनाया होगा, जिसके दौरान इसकी मौत हो गई। तब वो वहाँ से उस फ़ोटो जो है दोस्तों सीसीटीवी कैमरा वहाँ से खंगालना शुरू करता है और उस कमरे की एक-एक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सभी फ़ोटोज़ वीडियो रिकॉर्ड को चेक करता है, तो देखता है कि वहाँ से एक महिला एलईडी टीवी लेकर जा रही थी। तो तुरंत ही उस महिला के बारे में पता करता है, छानबीन करता है और उस महिला को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। जो कोमल थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? तब वो कोमल बताती है कि इसने मेरे साथ काफ़ी संबंध बनाए थे और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा काम किया। क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं इसकी हत्या कर रहा हूँ, तो इसके बाद पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और ऐसे भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। मैंने इसकी हत्या इसलिए की थी क्योंकि बाकी लड़कियों को बचाया जा सके, क्योंकि उनको भी कोई इस तरह से सपना दिखाकर उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, उसको ब्लैकमेल ना कर सके, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। बाकी कानून की जो कार्रवाई थी, वो उसके ऊपर कानून कार्रवाई करना शुरू कर दिया। बाकी इस कहानी के घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों सबक एक को सीख हम सबको सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी-सी गलती किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी मौका बन सकती है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।